भोले बाबा ए बन गए रे सुंदर ब्रज की नारे और सजा में बोले पार्वती। सजा में बोले पार्वती। जनाने बन गए साड़ी पहनी और लम्बों से घूंघट मारो पार्वती के सामने खड़े हो गए। अब बोलो पार्वती जी अब भी कोई पहचानेगा क्या? बोला ना। तो पार्वती जी बोली महाराज मेरी बात मानो, गोपियां देखते ही देखते पहचान लेंगे, मेरी बड़ा हंसी होगी। मत जा। शंकर जी बोले पूरी रात हो गई मत जाओ तो मत न जावा मत हो गए चल दिए भोले बाबा। तो पार्वती बोली रुको प्रभु हम भी आ रहे हैं। बोले आप तुम आगे आगे चलो पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आगे आगे पार्वती और पीछे भोला भंडारी आगे बढ़े हैं भोले बाबा पार्वती के साथ बड़े मन में विचार हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। परमात्मा बचपन में कन्हैया को देखा था, आज दोबारा दर्शन होंगे। अब महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने उन्हें दरवाजे पे ही रोक लिया, खड़ी हो जा। पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे? परिचय बता। मतलब कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो? तो पार्वती मन में विचार करने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे ये कौन है? बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, कहीं दूर से थोड़ी आई। कहां से आई हो? बोले कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो पार्वती जी, माफ करना पहचान नहीं पाए, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे बचे नहीं लगे। अब गोपी ने उन्हें खड़ा कर लिया, तुम तो खड़ी हो जाओ, तुम तो बताओ कहां से आई हो, ऐसे ही जा रही अंदर। अब भोले बाबा बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, पीछे लौट आई। क्यों? इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? तो गोपी बोली पार्वती जी एक बात बताओ, हम आपको तो जानते हैं आप भोले बाबा की पत्नी हो, और जो तुम्हारे साथ आई है जो घूंघट मारे खड़ी है, जे मेरे समझ में नहीं आई, हम इन्हें नहीं पहचान पाए। अगर तुम्हारी संग आई है तो तुम इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब का कहे। एकदम से भोले बाबा का हाथ पकड़ा और धीरे से झटका दिया। कितनी बार का घर पे बैठो एक नहीं माने, अब ये बताओ मैं इससे क्या कहे कि हम तुम हो कौन? तो शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, मन में असो कह दो ना भीतर लो पहुंचने फिर गाय तो सब देख ही जाए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुनो ना कौन है। तो पार्वती बोली सुनो कौन है? तो बोली कि जय गणपति की नकी। बोली जो मेरे पुत्र गणेश जी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही। गोपी से पार्वती बोली ये हमारे पुत्र गणेश जी की पत्नी है। अब जाए, अब तो जाए। रुको रुको पार्वती जी, क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोले और कहा अबे कितने दिन में आए। बोली कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई।
बोली है वो पार्वती, हमने अपने पुत्र गणेश जी की शादी की। अति सुंदर बहुअरी बेटा की और मेरे घर में आई, देखी पर्वत की दहरिया मानरी सही। अब तो जाए, ये गणेश जी की पत्नी है, अब तो जाए। रुको रुको पार्वती जी, लगता है कि ब्याह खूब देख बारे करो है। बहू अपन से लंबी ढोली बोले और का बार की थोड़ी है बोली, अरे कर लई शादी अपने लला की खबर लौना भिजवाई। घूंघट में काटइयो दे, एक घूंघट में काटइयो देखे, और कैसी बहुवरी आई, कैसी गणपति की बहुरिया मानरी सही। गोपी बोली पार्वती जी कोई बात नहीं, अगर बहा नहीं बुलाया शादी में तो अब यहाँ आई गई हो, ने घूंघट ऊपर को चुका, हम भी देखें कैसी गणेश जी की पत्नी है। पार्वती सोच लगी हाय अब का कहे, एकदम से फिर बात बदली गई। हाँ घर पे आ गई इसलिए देखने दूं, यहाँ नहीं देखने दूंगी भाई आना। और शंकर जी का हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी अंदर घुस गई, चलो अभी कोई देखता है। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं, महाराज देख ही नहीं पा रहे। घूंघट नीचे से ऊपर को चकाते हैं, सोई पार्वती झटका देती, नीचे न करियो मुझे ऐसा बता। बड़े परेशान महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि पहले औरतों के ऊपर इतनी बड़ी दया नहीं थी भगवान की। पहले मोटे मोटे कपड़ा चलते थे, अब चाहे कितो लंबो घूंघट मार ले, 1 किलोमीटर दूर से डेला जैसी आंखें चमकती रहती है। पहले में हमें अंतर आ गया, फर्क आ गया। एक नजर शंकर जी ने देख लिया भगवान को गोपियों के साथ नाचता हुआ, और जो शंकर जी ने कन्हैया को गोपियों के साथ नाचत वो देखो, तो शंकर जी घूंघट मार के बैठ गए, सोचने लगे बारे करिया, अरे तो में बड़ा गुड़ भरे कैसे नाच रहा हो। ऐसा लगता है कि गोपियां इसने पागल कर ली। अब भोले बाबा बैठे बैठे सोच रहे मन में, और बोले मन ही मन में कि जे कारे कारे भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं, अरे तीनों जादू नारी नारी घर द्वार भूली गई, और पति अपनी को छोड़ी श्याम के संग नाच रही है। सोचा भगवान ने मन में,